जी हाँ दोस्तों, एक समय अपने देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कलकत्ता या पश्चिम बंगाल जो रीजन है उससे देखा जाए तो काफी दिल दहला देने वाली तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। वक्फ बिल जो कि केंद्र सरकार के द्वारा पास किया गया है उसके विरोध में काफी प्रदर्शन हो रहे हैं और पर्टिकुलर एक वर्ग के द्वारा एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, देश और दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। अमेरिका है, ट्रम्प है, टैरिफ वॉर है, चाइना पर टैरिफ वॉर चला रखा है, उन्होंने 145% का टैरिफ लगा रखा है। तो ऑब्वियसली जो भी मैन्युफैक्चरिंग या बड़ी बड़ी कंपनियों के प्लांट चाइना में हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी को प्लेस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वहां से अपने व्यापार को समेट कर कहीं और जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अपने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब बार बार ये कह चुके हैं कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ टाइम। जिंदगी में बहुत कम मौके मिलते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज को बनाने का, अपनाने के लिए। तो अभी मौका है देश के सामने या इंटरनेशनल स्तर पर अपने देश की उस प्रकार की इमेज हमें देनी चाहिए कि हाँ, वी आर वेरी पीसफुल, सब ठीक है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम आपको जगह प्रोवाइड करेंगे, हर चीज का सॉल्यूशन देंगे। ना कि इस प्रकार का माहौल दें कि वक्फ बिल के विरोध में ही कम से कम लोग पलायन कर रहे हैं, मौतें हो रही हैं। इस प्रकार का देश नहीं है हमारा दोस्तों। वी आर इंडियन एंड वी आर पेट्रियोटिक। आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि किसी भी रिलीजन के विरुद्ध कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पर भी कोई ऐसा कमेंट ना करें जिससे भावनाएं भड़के, लोगों की दंगे फसाद हों, या ग्लोबल स्तर पे अपना ग्लोबल स्तर के जो मीडिया है उस पर भी अपने देश की इमेज गलत जाए। तो दोस्तों, मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि थिंक लाइक एन इंडियन। आप सोशल मीडिया वगैरह पर जैसा पोस्ट करोगे, जैसा कुछ भी लिखोगे, उसी हिसाब से आपको एआई के द्वारा उस हिसाब की रील प्रोवाइड कराई जाएंगी कि आपकी मेंटालिटी बदले, आपको किसी वर्ग के खिलाफ भड़काने वाला कंटेंट आपके सामने आएगा। क्योंकि अपन जिस प्रकार इंस्टाग्राम में सब सुनता है, वो अगर जिस प्रकार का अपन किसी वीडियो को देखेंगे, आप 3 वीडियो किसी राइड पे देख लीजिए, चौथी वीडियो, पांचवी वीडियो आपको ऑटोमेटिक उसी स्तर पे आएगी। जी हाँ दोस्तों, वक्फ बिल का विरोध कलकत्ता में हुआ, या मुर्शिदाबाद जो जगह है पश्चिम बंगाल में, उधर हुआ। लगभग 3 लोगों की मौत हुई। इस घटना के प्रतिरोध में लगभग 150 लोगों को जेल में डालना पड़ा। उसके बाद भी जब स्थिति नहीं संभली तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया केंद्र सरकार के लिए कि आप आर्म्ड फोर्सेस, दिस मीन्स बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह, इनको डिप्लॉय कीजिए कि वहां की सरकार से जो पुलिस प्रशासन है उससे कानून व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि पर्टिकुलर राज्य में पुलिस प्रशासन के द्वारा संभाला नहीं जा रहा है, तो उस स्थिति में हाई कोर्ट केंद्र सरकार के लिए आदेश दे सकता है कि आप आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय करें या इस समस्या का समाधान करें। अब दोस्तों, आप ही सोचिए, कोई इन्वेस्टर जो कि अपना व्यापार पूरा चाइना से समेट कर इंडिया की ओर देख रहा होगा, उसके जहन में क्या इमेज जा रही होगी? क्या वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा? और देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, AIADMK उनकी पार्टी है, तो वो खुद ही कह रही हैं अगर ये वक्फ बिल के विरोध में है दंगे फसाद तो क्यों हो रहे हैं, मैं खुद ही इस बिल को अपने प्रदेश में लागू होने नहीं दूंगी। तो दोस्तों, अगर ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं कि मैं ये बिल प्रदेश में लागू नहीं होने दूंगा, तो फिर यह दंगे क्यों हो रहे हैं? आखिर इनका विरोध क्यों हो रहा है इस स्तर पे? क्या मात्र यह इंडिया की इमेज को गिराने के लिए किया जा रहा है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या किसी और गुट का इनमें हाथ होना है? क्योंकि कलकत्ता या पश्चिम बंगाल के पास में है कोस्ट लाइन, जहां से अपन पूरा व्यापार साध सकते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ से पूरा अपना पश्चिम बंगाल, अपने पूर्वोत्तर राज्यों को सपोर्ट मिलता है, सेवन सिस्टर्स को सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें सीधा सीधा हरियाणा के लिए था। उन्होंने बोला था अगर आप हरियाणा को द वाइब्रेंट हरियाणा बनाना चाहते हैं तो जस्ट फर्स्टली फोकस ऑन लॉ एंड ऑर्डर। आप अपने लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दीजिए तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो सड़कें ठीक होंगी, आर्थिक गलियारे बनेंगे, IT हब बनेंगे, अपने आप रोजगार उत्पन्न होंगे।
इंडिया में दोस्तों ऐसी कई स्टेट्स हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी समय से सही है नहीं है, जिसके कारण जो इन्वेस्टमेंट वो डिजर्व करता था वो राज्य, उस स्तर का इन्वेस्टमेंट वहां नहीं पहुंच पा रहा है। पंजाब नशा, हरियाणा लॉ एंड ऑर्डर अपराध, यूपी गैंगस्टर वॉर्स अपराध, छत्तीसगढ़ नक्सली समस्या, एमपी में शिक्षा का स्तर कम कह सकते हैं अपन। तो दोस्तों जिस बंगाल की छवि खराब की जा रही है उसमें देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के काफी प्रोस्परस चांसेस हैं। अभी ग्लोबल पश्चिम बंगाल समिट हुआ था, उसमें लगभग 4 अब आप ही सोचिए दोस्तों, जिस राज्य में 4.40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट होने की संभावना हो, जो जिन लोगों ने वादा किया है कि हाँ हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या वो लोग इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे उस जगह पर जहां पर उस प्रदेश का हाई कोर्ट ही कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय कीजिए। कानून व्यवस्था यहाँ पर लोकल पुलिस से या राज्य सरकार से नहीं संभाली जा रही है, तो उस प्रदेश में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो दोस्तों कुछ संस्थाओं का कहना है कि भारत में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स यानी मतलब रूल ऑफ लॉ लागू करने का प्रक्रिया भी खराब है। अगर कोई नियम बनाया गया है तो उसे सही प्रकार से किस प्रकार लागू किया जाए, उसमें भी अपने देश की रैंकिंग या स्थिति काफ़ी पीछे है। दोस्तों इस इंडेक्स के हिसाब से अपन काफ़ी पीछे हैं, लगभग 80 नंबर पर हैं। देखा जाए तो स्टार्टिंग में सभी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से आती हैं, डेनमार्क स्वीडन वगैरह, उसके बाद में यूरोपीय यूनियन की कंट्रियाँ आ जाती हैं, देन उसके बाद अपने को ढूंढा जाए तो सबसे लास्ट में अपन स्टैंड कर रहे हैं। अपन से आगे नेपाल है, श्रीलंका तक अपन से आगे है। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन यही है कि जस्ट बी इंडियन, बी पेट्रियोटिक, अपने देश का सम्मान करें, देश की अखंडता को बनाए रखें। कहीं भी सोशल मीडिया पे कोई भी भड़काऊ पोस्ट को देखकर उतावले ना हो, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि कुछ बांग्लादेशी या पाकिस्तानी लोग अपने इंडियन अकाउंट या फर्जी अकाउंट बना लेते हैं और इस प्रकार का नाम वगैरह रखते हैं इंडियन से रिलेटेड के, लगे अपने को कि इंडियन अकाउंट है और ऐसे ऐसा बोल रहा है। तो इस प्रकार से भावनाओं को भड़काने की या भड़कने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पे आप कह सकते हैं कि लगभग 50% फ्रॉड ही हो रहा है। तो अपने दिमाग को ब्रॉड करें बच्चों, ठीक है। जय हिंद जय भारत।